Good morning dear children. Today we'll start lesson number 12, electricity and circuit. Okay, so let's start with electricity beta. Electricity is very important in our daily life. You have seen these appliances at home. It is used for different purpose and without electricity we cannot use them. अंडरस्टूड बेटा. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, सपोज आपके घर पे पावर नहीं आए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए बेटा 3 days 4 days, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो वी कैन नॉट इवन थिंक आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. Electricity is used not only for lighting, it is used in industries as well as for cooking, washing and used in for refrigerator as well. So there are different use of electricity. It is also used in machines beta, in factories for running the machines. Okay, so which what object, or you can say that which device provide the electricity. इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं बेटा वो कहाँ से आता है? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सेल. सेल इज द कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी. देयर आर केमिकल स्टोर्ड इन द सेल बेटा. वो केमिकल क्या करता है? वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. सो हम दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा. आइदर इट इज produced by electric current or directly it is produced by using cell. Just see a circuit. Here you can see that beta, when we will on the switch bulb will glow, when we will off the switch bulb will not glow. Understood beta? In this circuit बैटरी दिया है. बैटरी क्या होता है बेटा? when two or more cells connected together, that is known as battery. Okay, there are two figure. In one which is used, सेल यूज करते हैं बेटा इन फर्स्ट फिगर, एंड सेकेंड वन में इलेक्ट्रिक करंट. सो हम सेल के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू बेटा. हियर इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल. ओके, सो व्हेन वी विल कनेक्ट बोथ टर्मिनल विद द two terminal of bulb, then bulb will glow. When we will not connect beta, then bulb will not glow. Let's discuss about electric cell beta. In torch, as we know that we used electric cell. There is two terminal, positive terminal and negative terminal beta. Okay, here you can see that metal cap is given. मेटल कैप, जिस साइड मेटल कैप होता है बेटा उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जिस तरफ मेटल का डिस्क लगा होता है फ्लैट डिस्क, दैट इज नोन एज निगेटिव टर्मिनल. इफ यू हैव नॉट सीन द सेल बेटा, जस्ट बाई फ्रॉम द शॉप एंड जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स. ओके बेटा, सो सेल हैज हाउ मेनी टर्मिनल्स? देयर आर टू टर्मिनल्स. सेल कैन बी डिफरेंट साइज एंड शेप बेटा, बट टू टर्मिनल्स ऑलवेज उसमें फिक्स है कि दो टर्मिनल रहेंगे, शेप कुछ भी हो. एंड उसके अंदर क्या होता है बेटा? केमिकल्स आर स्टोर्ड. सो व्हेन केमिकल्स आर यूज्ड अप, देन सेल विल नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी. तो फिर आगे हम टॉर्च को कैसे यूज करेंगे? वी हैव टू रिप्लेस दैट यूज्ड सेल बाय अ न्यू वन. हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू बेटा. Just see the figure. They are saying that Raman connected the electric cell, bulb, switch, सब कुछ कनेक्ट कर दिया, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है. What can be the possible reason? बेटा सब कुछ अगर कनेक्टेड है, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट रीज़न मे बी कनेक्शन इज लूज. जो वायर कनेक्ट किया है बेटा वो लूज कनेक्शन हो. सेकेंड थिंग मे बी सेल इज यूज्ड अप. केमिकल स्टोर्ड इन द सेल जो होगा वो यूज्ड अप हो गया होगा, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है. ये दो मेन रीज़न है. तीसरा रीज़न भी हम बोल सकते हैं बेटा कि बल्ब हमारा क्या होगा? फ्यूज़ होगा, इसलिए ग्लो नहीं हो रहा है. यहाँ पे दो रीज़न बताया है बेटा कि कनेक्शन में भी लूज एट सम प्लेसेस एंड सेल इज यूज्ड अप, मीन्स केमिकल स्टोर्ड इन द सेल इज यूज्ड अप. ओके बेटा, in next video we will discuss about
electric bulb. Electric bulb has two terminals as well. Read the lesson, figure is given in your textbook beta. Identify the terminals. Thank you.